नमस्कार दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक्चुअली एक रोड एक्सीडेंट के ऊपर में। अभी एक हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक स्कीम लाया है। तो उसी के ऊपर ने सर ने वीडियो बनाया है। तो उनके सर का वीडियो का टाइटल तो सर के वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी अनाउंसेस नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। तो सर ये स्टडी IQ IAS वाले सर का वीडियो है। तो वीडियो को देखते हैं सर ने क्या एक्सप्लेन किया है और नितिन गडकरी सर साहब ने क्या स्कीम लाया है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों देश भर में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स होती हैं उसमें भारत का नंबर टॉप पे आता है। अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, देखिए रोड एक्सीडेंट्स होना इसके कई कारण हो सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन ड्राइव कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए था कार, तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए एक बार रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपके पास क्या फैसिलिटी है कि उस पर्सन को आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं और उसका इलाज स्टार्ट हो सके। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार का एक बड़ा कदम आया है जिसमें नितिन गडकरी जी, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका अनाउंसमेंट किया गया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा विक्टिम्स का। तो ये पूरा मामला है क्या, ये स्कीम क्या है, इसके अंदर कैसे चीजें होंगी और साथ ही साथ और क्या स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, आपको सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे हमारा 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स वाला बैच हो गया, या फिर 2026-27 के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, इसके अंदर आखिरी डेट है 15 जनवरी एडमिशन लेने की, तो ज्वाइन करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट इनिशिएटिव ये आपका लॉन्च किया जा रहा है, ताकि यहां पर जितने भी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो विक्टिम्स हैं, जिनकी हालत गंभीर हो जाती है, उनको जल्द से जल्द एसेंशियल एड दिया जा सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर एक पायलट प्रोग्राम, मतलब ये स्कीम कैसे वर्क करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इसको लेकर ऑलरेडी सरकार जो है वो पायलट प्रोग्राम लॉन्च की थी पिछले साल 14 मार्च 2024 को, और ये एक्चुअली लॉन्च किया गया था चंडीगढ़ में। और धीरे धीरे करके और भी कुछ राज्यों में इसको एक्सपैंड किया गया था, आसाम में, पंजाब में, हरियाणा और पुडुचेरी में। लेकिन फाइनली सरकार ने इसको पूरे देश भर में इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। और कोशिश यहां पर यही है कि जो गोल्डन आवर होता है, जो सबसे क्रूशियल आवर होता है, कि यहां पर मान लीजिए, अक्सर कहते हैं ना कि जो पर्सन, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करा दिया जाता तो शायद वो बच जाता। लेकिन कई बार इसमें डिले हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है। तो उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा है। और यहां पर अब जो पूरा स्कीम है वो पूरे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप समझ सकते हैं कि मार्च 2025 तक रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इसको लॉन्च। ये जो रोड एक्सीडेंट है ये बहुत मतलब गंभीर समस्या है सभी देशों के लिए, जिसमें हमारा जो इंडिया है ये सबसे टॉप पर है। इसका सबसे बड़ा रीजन जैसे कि मतलब वो क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर जी उसको पूरा ही ड्राइवरी नहीं आता है। वो हमारे इंडिया में जो भी एक्सीडेंट होते हैं पर ईयर, मतलब अभी जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मतलब लगाया है इंडिया और वर्ल्ड वाइड, मतलब टॉप 5 कंट्रीज जो है। ये एक्चुअली सोर्स से मतलब दैनिक भास्कर से मैंने उठाया है, सोशल मीडिया से। तो स्क्रीनशॉट जिसका मैंने लगाया है, तो वीडियो में देखते हैं और वीडियो में सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। करेंगे, जहां पर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और साथ ही साथ जो रिकवरी है एक्सीडेंट्स की वजह से, उसको लाने की कोशिश की जाएगी। खैर, अगर हम इस स्कीम्स के बारे में बात करें, कैसे चीजें इंप्लीमेंट होगी, तो देखो मैं आपको एक पहले चीज बता दूं कि यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जो भी विक्टिम का आपका खर्चा होगा, अब उसमें भी आप देखिए लिमिट लगाई गई है 1.5 लाख तक का, कि यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है
उसका एक्सीडेंट होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो 1.5 लाख तक रुपए का खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो बाकी के साथी लोग हैं, और जब हम रोड पर जा रहे होते हैं, जब भी इस तरह की चीजें देखते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, कई बार लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, चले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पुलिस को पता चल जाता है, तो उस केस में यहाँ पर ये जो बेनिफिट है कैशलेस ट्रीटमेंट का, वो दिया जाएगा। अच्छा, अब आपको पता ही होगा ऑलरेडी हमारे देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्कीम आपको पता ही है ये दिया जाता है, तो उसी को एक तरह से कंबाइन किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बेसिकली जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज है, इसमें ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा केसेस जो है वो विक्टिम्स को, एक प्रकार से जो एलिजिबल विक्टिम्स हैं उनको ये दिया जाएगा इसी पर्टिकुलर स्कीम्स के तहत। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1.5 लाख तक का जो आपका रकम दिया जा रहा है कैशलेस ट्रीटमेंट, ये अगले 7 दिन तक दिया जाएगा। मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर अगले 7 डेज तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, और अपर लिमिट इसमें 1.5 लाख रुपए तक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप में से कई लोगों का ये भी डाउट हुआ, उससे लेकर अगले 7 डेज तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, और अपर लिमिट इसमें 1.5 लाख रुपए तक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप में से कई लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है, कमर्शियल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, पब्लिक व्हीकल हो, येलो नंबर प्लेट हो, जो भी हो, डजंट मैटर। अगर कोई एक्सीडेंट रोड पर हुआ है, और ध्यान रखिएगा इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर स्टेट हाईवे पर हुआ है या फिर नेशनल हाईवे पर, देश भर में जितने भी रोड्स हैं हमारे, कहीं पर भी अगर रोड पर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें ये स्कीम जो है वो आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन होगी? देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वो क्या करेगी, देश भर में जितने भी पुलिस हैं अलग अलग राज्यों में, हॉस्पिटल्स, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज, उनके साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को जो है इंप्लीमेंट करेगी। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे ये आयुष्मान भारत स्कीम है ना जो इंप्लीमेंट करती है जो बॉडी, तो वही बॉडी है एक्चुअली जो इसको भी यहाँ पर देखेगी। और इसी की वजह से यहाँ पर एक प्रकार का आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है वो, और साथ ही साथ जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इन दोनों को कंबाइन करके एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, और उसके तहत जो विक्टिम्स हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकेंगे। साथ ही साथ अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि हिट एंड रन एक्सीडेंट्स काफी होते हैं देश के अंदर। मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक गाड़ी आई, किसी को कुचल दिया, और वो बेचारा वहीं मरा, मतलब इन केस उसकी डेथ हो गई, और वो गाड़ी वाला क्या करता है, आगे निकल जाता है। तो हिट एंड रन के भी कई सारे केसेस आते हैं। तो उस केस में सरकार का कहना है कि जो उसकी फैमिली होगी उसको हम 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे। खैर, इसके अलावा अक्सर ये भी होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बताते नहीं है एक्सीडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर सरकार गुड समैरिटन्स को एक प्रकार से कंपनसेट करना चाहती है, उनको रिवॉर्ड देना चाहती है। कहीं पर भी अगर आप देखते हो कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में अगर आप उस विक्टिम को जल्द से जल्द पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वो गोल्डन क्रूशल जो आर हम बात करते हैं ना, और उसकी जान बच जाती है, तो उस केस में यहाँ पर आपको 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये उनके लिए भी स्कीम लॉन्च किया गया है, गुड समैरिटन, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये मामला एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया कि देखिए सरकार ये स्कीम लॉन्च नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ऑलरेडी सरकार ने एक फंड बनाया था, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी पैसा है वो इसी स्कीम में खर्चा किया जाएगा। लेकिन सरकार अभी तक इसको पूरे देश भर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी, और जस्ट अभी एक दिन पहले ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि मैक्सिमम बाय 14 मार्च ये आपको देश भर में लागू कर देना है। मतलब जो भी आपको और रूल्स वगैरह जारी करने हैं वो आप कर दीजिए, लेकिन 14 मार्च से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस स्कीम से जो लोग हैं वो खुश हैं? मतलब स्पेशली आपको पता है ड्राइवर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गए, ड्राइवर्स के लिए तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझिए उनका पूरा जो जीवन है, मतलब एक प्रकार से अगर आप चाहे ट्रक ड्राइवर हो, कोई कैब चला रहे हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पर कि उनका आधा मतलब दिन का ज्यादातर टाइम जो है रोड्स पर ही जाता है, तो वो ज्यादा उनके लिए वल्नरेबल है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज को एक प्रकार से वेलकम किया है। लेकिन कई ड्राइवर्स का ऐसा मानना है कि देखिए ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ना 1.5 लाख रुपए, ये एक प्रकार से इनसफिशिएंट है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के मामले में कई बार आपने देखा होगा बहुत ग्रेव इंजरीज हो जाती हैं, जिसमें बहुत लाखों के खर्चे आते हैं कई बार। तो उस केस में क्या होगा, तो वो सरकार से एक प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है
उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और ये 1.5 लाख से नहीं होने वाला कुछ। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि सरकार को ये भी इंश्योर करना है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो भी एफिशिएंट रहें। इस तरह के मामले में जो अथॉरिटीज वगैरह हैं वो जल्द कदम नहीं लेती, तो उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। खैर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। नितिन गडकरी जी ने जब ये अनाउंस किया, उन्होंने ये भी बताया कि देश में जो स्किल्ड ड्राइवर्स हैं उनकी काफी कमी है। यहाँ पर उनका कहना था कि देश भर में लगभग 22 लाख स्किल्ड ड्राइवर्स की कमी है। देखो, ड्राइवर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे देश में, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइविंग आता नहीं है करने, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक या फिर कोई कार लेके निकल जाता है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 75% ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस वेर इंपैक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ड्राइवर्स। उन्होंने बताया कि हर 100 ट्रक्स में सिर्फ 75 ड्राइवर्स ही अवेलेबल हैं। यहाँ पर 30,000 जो डेथ्स हैं वो भी होती हैं बिकॉज ऑफ अनऑथराइज्ड ड्राइवर्स। अब स्किल्ड ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी दे दी जाती है जो स्किल्ड भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे चलाना है, रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। अब जैसे अक्सर आप देखते हो कि हाईवे पर आप जा रहे हो, जो हैवी ट्रक्स वगैरह होती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लेफ्ट में चलाएं, लेकिन वो अक्सर राइट में आ जाते हैं। तो ये सब काफी सारी समस्या है, ये इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। और इसीलिए नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम 1250 नए जो ड्राइविंग लर्निंग सेंटर्स हैं वो खोलेंगे और इसका जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लाने का, आधार बेस्ड हो या फिर टेक बेस्ड हो, जिसके माध्यम से जो ड्राइवर्स हैं स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स के, वो 8 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग ना करें। तो इस तरह की कुछ चीजें लाने की कोशिश की जा रही है। अब मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल होने वाला है ये, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है जिस तरह से जो ट्रकें वगैरह चलती हैं, ड्राइवर्स चलाते हैं, पूरा पूरा लगे ही रहते हैं वो तो देखते हैं कि क्या इस तरह से ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी कि नहीं। वैसे अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, देखिए 2024 के बारे में बताया गया, 2024 में 1.8 लाख लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, जिसमें आप देख सकते हैं 30,000 एक्सीडेंट, मतलब मृत्यु तो इस वजह से हुई है कि उस पर्सन ने हेलमेट नहीं पहना था, या फिर आप समझिए अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी में हम बैठते हैं तो जो सीट बेल्ट है वो भी कई बार लोग नहीं लगाते। अब आजकल क्या है, जो बीप बजता है, साउंड आता है, उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट में जो बक्कल होता है वो अलग से आजकल बाजार में मिलने लग गया है, और वो बक्कल ही बस लगा देते हैं ताकि साउंड बंद हो जाए। मतलब लोग अपनी ही जान से एक प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 66% एक्सीडेंट्स 18 से 34, 18 टू 34 ईयर्स के आयु में होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि यंग ब्लड, बहुत तेज स्पीड में जाना, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और यहाँ पर ये कहना है कि ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है कैशलेस ट्रीटमेंट का, इससे जल्द लोग हॉस्पिटल जा सकेंगे और इलाज स्टार्ट हो सकेगा। तो इसकी वजह से करीब 50,000 लोगों की जानें बच सकेंगी हर साल। तो अगर ऐसा हो भी पाता है पॉसिबल, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्कीम। और यहाँ पर उनका ये भी कहना था नितिन गडकरी जी का कि मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को और बचा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे देश में 10,000 बच्चों की मृत्यु सिर्फ इस वजह से होती है कि स्कूल्स के पास, कॉलेजेस के पास, जो अक्सर आपने देखा होगा ना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वो सही से नहीं है। बच्चा कई बार तेजी से दौड़ गया, सामने गाड़ी आ रही थी उसमें कुछ ला गया, तो कई बार इसकी वजह से भी मृत्यु होती है। तो वो थोड़ा सा फोकस करने की बात है। वैसे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया था, उसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर तमिलनाडु, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और पूरे दुनिया में आप देख सकते हो यहाँ पर भारत में रोड डेथ रेट काफी ज्यादा है। रोड डेथ रेट का मतलब हर 10,000 किलोमीटर पर। सर ने बताया कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट जो होता है इंडिया में ही होता है। इंडिया में भी मैं कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ सोशल मीडिया साइट से। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में एक्सीडेंट होता है, जिसमें मतलब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ऊपर है अपना जो यूपी है। ठीक है, यूपी में ये आंकड़े मतलब जो बता रहे वाला हूँ, ये सब आंकड़े मतलब 2018 से 2022 तक का आंकड़ा है। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ इसका। उसके बाद यूपी के बाद तमिलनाडु है 84,316, फिर महाराष्ट्र है 66,370, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। ठीक है, फिर मतलब रेशियो के हिसाब से, मतलब रेशियो बोल रहे हैं कि मतलब कितना मतलब एक्सीडेंट होता है, इसमें कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग की मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी आंकड़ा मैंने लेकर आया है। 2018 में 4,70,403 एक्सीडेंट हुआ था टोटल, जिसमें 1,57,593
लोगों ने अपनी जान को खो दिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, पूरा आप डिटेल्स आप तो देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा 1/3 सड़क हादसे जो होते हैं वो नेशनल हाईवे पे होते हैं। नेशनल हाईवे पे कारण है कि मतलब जो ड्राइवर है मतलब अपना हाई स्पीड में ट्रक चलाते हैं, हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, वहां पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, एकदम पूरा एकदम नई स्पीड में चलाते हैं। उसके बाद सबसे एक और सर ने बात किया कि जो गवर्नमेंट है वो स्कीम तो लाने वाली है, अभी लाई नहीं है पूरा स्कीम। मतलब उसके साथ साथ एक और भी तरह के जो नियम कानून जो भी लाने वाला है, मतलब ड्राइवर लोगों को सेफ्टी के लिए, कि मतलब 8 घंटे से ज्यादा ड्राइवर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब स्कीम थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर एक जगह से लोडिंग करते हैं, मान लीजिए एक स्टेट में लोडिंग किए और उसको अनलोडिंग करना है दूसरे स्टेट में, तो उन लोग को टारगेट दे दिया जाता है कि इतना समय में तुमको माल पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, दिन रात ट्रक कंटिन्यू आराम किए सोए, तो मतलब वो कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो इसका भी एक कारण हो सकता है रोड एक्सीडेंट का। ठीक है, तो ये मतलब कारण है ही। उसके बाद क्या बोलते हैं, अनस्किल जो मतलब अनस्किल ड्राइवर, जैसे थोड़ा सा भी पकड़ने आ गया स्टीयरिंग तो क्या करते हैं कि अपने आप को ड्राइवर समझ लेते हैं, वो लेकर के गाड़ी निकल जाते हैं ड्राइवरी करने के लिए। उससे क्या होता है कि जो उनके जान को भी खतरा बना रहता है, और जो रोड में चल रहे हैं उनके भी जान को खतरा बना रहता है। तो इसका भी रोड एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा समस्या है, कारण है। फिर हेलमेट वाला जो बात है कि 30,000 लोग हेलमेट बिना हेलमेट वाले की मतलब जाने गई है रोड एक्सीडेंट में। तो एक सरकार तो जागरूक करती ही है अब, मतलब जैसे भी हो फाइन लेकर के चाहे किसी भी हिसाब से कि आप बिना हेलमेट के मत निकला करिए, चाहे दो चक्का वालों के लिए, जैसे बाइक वालों के लिए। तो उसके लिए भी उसके बाद भी लोग क्या करते हैं कि हेलमेट लेते नहीं, अपना निकल जाते हैं। तो ये सब स्कीम है जो सरकार ला रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।